नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हैं धर्मशाला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलवंत राणा जी। इनसे हम कई चुनावी मुद्दों को लेकर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, धर्मशाला विधानसभा से आपको आम आदमी पार्टी की टिकट मिली है। सबसे पहले सर, हमारे यही सवाल रहेगा कि धर्मशाला विधानसभा में आप जो है चुनावों में किन प्राथमिकताओं को लेकर जो है चुनावों में उतरेंगे? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं बड़ी साफ़ हैं और कई दिनों से और कई सालों से हमने जो धर्मशाला के मुद्दे उठाए हुए हैं, वो आप लोग मीडिया के हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा जो इस सरकार ने धर्मशाला के साथ जो भेदभाव किया है, जो अन्याय किया है, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा यही है। हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी 2009 में, उसको खटाई में डाल दिया गया। हमारे गगन हवाई अड्डे के मॉडर्नाइजेशन होनी थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, उसको भी खटाई में डाल दिया गया। मेरा कॉलेज है धर्मशाला, जिसमें मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ा भी हूँ मैं। उस कॉलेज को क्लस्टर यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलना था, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मंजूर किया था, उसको भी खटाई में डाल दिया गया। जो रीजनल सेंटर है हमारा, जिसका मैं डायरेक्टर भी रहा हूँ, और जब से मैंने छोड़ी हुई है 2016 से आज तक उसमें एक ईंट नहीं लगी, कुछ सुधार नहीं हुआ। तो उसी तरह जैसे हमारा हॉस्पिटल है, उसका भी यहाँ पर बिल्कुल कबाड़ बना दिया गया है। छोटा सा भी कट लग जाए तो कहते हैं टांडा ले जाओ। इतनी सी भी बेसिक मेडिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं है। यहाँ पर ओबीसी भवन का निर्माण होना था, वो भी नहीं हुआ। कल्चर सेंटर बनना है धर्मशाला में, जो गद्दी भाई हैं और दूसरे ट्राइबल भाई हैं हमारे, उनके भाषा और संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए, वो भी नहीं बना। तो तमाम मुद्दे जो हैं, जो धर्मशाला के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उन मुद्दों के खिलाफ हम लड़ते भी रहे हैं और भी लड़ेंगे। सर, हम धर्मशाला की बात कर रहे हैं। धर्मशाला को जो है 2016 में जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला था। कई योजनाएं जो हैं वो धरातल पर नहीं उतरी हैं, वो केवल कागज़ों में नामात्र बन के रह गई हैं। क्या आप इनको अधिकारियों की नालायकी कहेंगे या फिर और कुछ? देखिए, एक स्मार्ट सिटी का जो मुद्दा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसे आए, लेकिन उसका इतना भ्रष्टाचार हुआ, कौन आदमी खा गया, कोई पता ही नहीं लगा कौन से अधिकारी थे कि राजनीतिज्ञ थे। और लेकिन हमारा मानना ये है कि ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत है। जब तक इस नेक्सस को नहीं तोड़ा जाएगा, ये करप्शन खत्म नहीं होगी। हमारा मुख्य काम धर्मशाला को और पूरे हिमाचल प्रदेश को करप्शन फ्री बनाना है। और जब तक करप्शन खत्म नहीं होती, क्योंकि आप मालूम है कि हमारे देश में अगर 1 रुपया चलता रहे हो, जितनी भी लीकेज है, उसके हर तरह की लीकेज को चेक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे हम। 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की अधिसूचना यहाँ पर जारी हुई थी, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है अभी तक किराए के मकान पर चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर धर्मशाला के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि धर्मशाला में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। क्या बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय? उन्होंने हमें सब्जेक्ट क्या दे रखे हैं? आप लोग मीडिया के, आप रिसर्च करिए इसके ऊपर कि कौन से डिसिप्लिन है। यहाँ पर दिया हमें एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री। हमें नहीं चाहिए ये सब्जेक्ट। इन सब्जेक्टों को भी देरा भेज दो। हमें पूर्ण विश्वविद्यालय चाहिए, फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, जिसमें मेडिकल फैकल्टी भी हो, इंजीनियरिंग फैकल्टी भी हो, कंप्यूटर साइंसेज भी हो, सारी की सारी तमाम मॉडर्न फैकल्टीज़ हों। तब जाकर हमारे को धर्मशाला के जो हमें मिला था विश्वविद्यालय, वो बात पूरी होगी। अन्यथा अगर हमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री खोलनी है, तो वो हमारे रीजनल सेंटर में चल रही, वो मेरे कॉलेज में चल रही सब्जेक्ट विषय, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सर, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो ओपीएस बहाली जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पंजाब सरकार ने ओपीएस बहाली की बात कही है। अगर आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में आती है, तो क्या आप ओपीएस बहाली पर काम करेंगे? देखिए, ओपीएस जो है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और ये कोई फाइनेंशियल मैटर नहीं है या एम्प्लॉयज़ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है। क्योंकि उससे जो हमारे 2.5-3 लाख कर्मचारी हैं, उसके साथ उसकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, बीबी भी है, और उसका पूरा परिवार है, और वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हम सिर्फ घोषणा नहीं करेंगे, हम ओपीएस की हमने पूरी इसकी डिटेल्स वर्कआउट की हुई है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस वर्कआउट की हुई हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसके लिए, और उसको कैसे जनरेट करना है उसका भी हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। इसलिए हम इसकी फाइनेंशियल प्रोविजन करेंगे। हमने घोषणा नहीं की है, घोषणा नहीं करेंगे। घोषणा करने से कुछ नहीं होता। कल को कोई मुकर जाए फिर क्या कर लेना। आज तक मैनिफेस्टो कई आते रहे, सब मुकर गए। हम इसकी फाइनेंशियल प्रोविजन बनेंगे, और हमने इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वर्कआउट कर ली, और पूरी मॉडलिटी तैयार है हमारे पास।
सर, आम आदमी पार्टी जो है वो पहली बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में उतरी है। कितनी जीत की सेंध जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा चुनावों में देखती है? देखिए, यहाँ पर जो साइलेंट वेव है वो इतनी स्ट्रांग है जितनी पंजाब में थी, और जब आप नतीजे आएंगे तो ये चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और जैसे पंजाब के इलेक्शनों में सब ने घोषणा की थी कि ये हंग पार्लियामेंट असेंबली आएगी और यहाँ पर किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, ऐसा होगा वैसा होगा, आम आदमी पार्टी 40 से ऊपर सीटें नहीं जीतेगी, लेकिन 92 सीट जीत कर एक इतिहास रचा था। तो उसी तरह का इतिहास रचने हम हिमाचल में भी जा रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। क्या उन कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास जो है आपके द्वारा किया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और उसमें से बिल्कुल चंद 1% लोग भी नहीं है जो छोड़ के गए हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं। तो अगर हमारी तो कोशिश है, अगर वो दोबारा आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। और उसके अलावा जितने भी ईमानदार आदमी हैं, चाहे भाजपा में और कांग्रेस में, किसी भी पार्टी में, जो ईमानदारी में विश्वास करते हैं, जो इस देश प्रदेश से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, उन सब का हम स्वागत करेंगे आम आदमी पार्टी में। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा। हाल ही कुछ दिनों पहले विधानसभा परिसर के बाद खालिस्तानी झंडे लगाए गए थे। खालिस्तानी समर्थकों का कहना है कि उनको समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, तभी जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये आप पंजाब की जनता के साथ बहुत बेइंसाफ़ी कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और भारत के लोकतंत्र का ये इस तरह की बात कहना मजाक होगा। अरे, जनता ने चुन के भेजी है वो सरकार, और अगर खालिस्तान के झंडे लगे तो जयराम जी की सरकार कहाँ सोई हुई थी? किसकी जिम्मेवारी है? लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो क्यों नहीं उन्होंने उनको पकड़ा? आज तक वो पकड़े नहीं गए, और ये सरकार अपनी नालायकी को छुपाने के लिए दूसरों को ब्लेम कर रही है, और इसमें इस सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। खालिस्तान के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ रही है, और यहाँ भी हम लड़ रहे हैं खालिस्तान, चाहे खालिस्तान हो, चाहे कोई भी आतंकवाद हो, किसी भी की फिरका परस्ती हो, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। सर, धर्मशाला की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप हिमाचल दर्पण के माध्यम से? देखिए, धर्मशाला की जनता को मेरा शत शत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। उन्होंने मुझे बहुत स्नेह और प्यार दिया, और हमारी कोई भी साधन नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी, हमारे पास मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, फिर भी उन लोगों ने हमारी कैंपेन को इस वक्त सबसे टॉप में कर दिया है। तो मेरी धर्मशाला की जनता से एक गुजारिश रहेगी कि कृपा करके जैसा आपने सहयोग हमने पिछले 6 महीने से आप दे रहे हैं, ऐसे ही बनाए रखें, और 12 तारीख को एक बदलाव के लिए वोट दें, और झाड़ू को वोट देकर एक भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को कामयाब बनाएं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमारे साथ खास बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलवंत राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।